नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से संबंध रखने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने लघु सचिवालय नूंह स्थित जिला योजनाकार कार्यालय में ईडीसी और साथ के माध्यम से वोट डालने के लिए स्पेशल केंद्र बनाया और इस केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने बातचीत के दौरान कहा कि बैलेट पेपर और ईडीसी के माध्यम से जिला योजनाकार कार्यालय में केंद्र बनाया गया, जहां सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता तरीके से किए गए। देखिए, वो तो लगभग अभी जो प्रोसेस है वो उसकी तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इशू हो रहे हैं और उसके बाद वोटिंग हो रही है। और इसमें 24 तारीख लास्ट डेट है जिसमें वोटिंग कर सकते हैं। हमने एक यूनिफाइड सेंटर बना रखा है, फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर अपने वोट डाल सकते हैं। और हम उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करा रहे हैं। पोलिंग पार्टी हमने डिप्यूट की हुई है जो कि उसको देख रही है। साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। समय समय पे आके वो चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की भी पूरे व्यवस्था की हुई है। और हम किसी हर चीज़ का फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हमने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत का प्रयोग किया। जैसे हमारी लोकसभा हिसार है और हम कर्मचारी यहाँ अलग अलग जिलों से काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा एक अच्छा प्रयास है चुनाव आयोग के द्वारा कि जो भी कर्मचारी जहाँ हैं उसको पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालने का अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था, पोस्टल बैलेट पोस्ट के माध्यम से भेजना होता था। अब हम यहीं पर पोस्टल बैलेट मंगवा लिए गए हैं और अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग करके पोस्टल बैलेट को डाल के वोट का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग की अच्छी पहल है। प्रधान जिला प्रधान पेंशन बहाली संघर्ष समिति। अभी हमारे लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और हमारे यहाँ कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट और ईडीसी से वोट की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि अभी हमें सारे जिलों से पोस्टल बैलेट प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे कर्मचारियों को अपना वोट का प्रयोग करने में अच्छी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा जिला प्रशासन और सभी कर्मचारी साथियों से अनुरोध है कि अपने वोट का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें। और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि कर्मचारियों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। और अगर आज वोट का प्रयोग आज पूरी तरह से पोस्टल बैलेट या वोट पूरे नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए आगे भी तारीख बढ़ाई जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के दिशा निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला के अलग अलग थाना एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 25 मई को प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं। जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक ने सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि जिला पुलिस लोकसभा चुनाव में अमन चैन से संपन्न कराने के लिए दिन रात चुनाव पर नजर रखे हुए है। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव जो है 25 तारीख को संपन्न होने हैं और इसके लिए जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स के मुताबिक पूरी तैयारी कर ली गई है। सफिशेंट फोर्स जो डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा आर्म्ड पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस वो यहाँ रिपोर्ट कर गई हैं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है और बता दें कि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रात के समय भी हीट वेव चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया और साथ ही अगले 24 घंटे में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं शनिवार से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। फतेहाबाद जिले के भट्ट इलाके में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई और बता दें कि नहर में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक युवक के डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और साथ ही भट्ट थाना के एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। पुलिस लगातार गोताखोरों से संपर्क कर रही है और नहर में डूबे युवक की तलाशी फिलहाल जारी है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बार तो ये भी बताया जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भयंकर गर्मी में जहां लोग गर्मी के चलते अब घरों से बाहर निकलना कम हो गए हैं, वहीं इस गर्मी से बचने के लिए लोग नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का इस्तेमाल कर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। नाम क्या है? ज्ञान स्वरूप जी। हाँ जी, ऑटो चलाते हैं। हाँ जी, ऑटो चला रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है जी। अब ये कोल्ड ड्रिंक पियो, चाहे ये क्या नाम है इसका जूस पियो। मेरा बच्चा 4.5 साल की लड़की है, चाहे ये क्या नाम है इसका जूस पियो। मेरा बच्चा 4.5 साल की लड़की है, 7 तारीख से बीमार है। मेरा बच्चा 4.5 साल की लड़की है, 7 तारीख से बीमार है। हाँ, गर्मी अब इतना रात को बुखार हो जाता है उनको। अभी बुखार हो रहा है और फिर निकलने वाली सवारियाँ कम हुई है, दोपहर में कम हाँ, हुई है। दोपहर में कम। हाँ, सुबह शाम। सर देखो, गर्मी तो देखो बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बट ये है कि लोग अपना ये जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज मतलब पी के गुजारा कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि मतलब बस कुछ कह नहीं सकते। लोगों को गर्मी में ज्यादा जूस पानी में पीना चाहिए। जी 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 फुल स्लीव भी पहननी चाहिए। जी सर, क्या है, बस गर्मी है। गर्मी है ना, बचाव करना जरूरी है। जी सर जी। कान ढक के चले, पूरे शरीर पर जी ढक के जी चले। काम में बढ़ोतरी है, लेकिन है महंगाई, बचत कम आ रही है महंगाई की वजह से। महंगाई ज्यादा है जी, नींबू चल रहा है 200 रुपए किलो। हाँ, लेकिन ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं। गर्मी चल रही है, ग्राहक तो आएंगे ही, लेकिन बचत कम आ रही है महंगाई की वजह से। हाँ, वही नींबू होता 50-60 रुपए किलो, बचत आती ज्यादा। ग्राहक, गर्मी बढ़ी है, हाँ। महंगाई बढ़ गई, हाँ, बचत कम हो गई। बचत कम हो गई है। कहाँ से आप? यूपी जिला कन्नौज के हैं, डबुआ में रहते हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने के चलते ग्राहकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। चिलचिलाती धूप में पोस्ट ऑफिस अधिकारी अगले दिन आने की बात कहकर टाल देते हैं और पोस्ट ऑफिस में पैसे निकलवाने या जमा करवाने वालों का कहना है कि रोजाना सर्वर डाउन होने से उन्हें भारी परेशानी के साथ अधिक आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अधिकारी एसी कमरों में बैठकर ग्राहकों को चिलचिलाती धूप में रोजाना चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। आया हूँ मेन जीपीओ अम्बाला कैंट पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे सर्वर जब भी आओ तब भी डाउन मिलता है और पासबुक में एंट्री नहीं होता है और बैलेंस भी पूछो तो बताते हैं जो सर्वर डाउन है, बैलेंस भी नहीं बता पाएंगे और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कल आओ, परसों आओ, शाम को आओ। अब ऐसे ही चक्कर काटते रहो आकर के डेली 6 किलोमीटर। पहले कब आए थे आप? पहले सर 3 दिन पहले ही आया था। तो तब क्या बताया? सर्वर डाउन, फिर आज आया, आज भी सर्वर डाउन। पिछले महीने आया था 2 बार, सर्वर डाउन। फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई, देख लो, ये देखो, फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई है। और मैं अम्बाला कैंट के बड़े पोस्ट ऑफिस में आया हूँ, ठीक ना। मैं कल भी आया था और आज भी आया और मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है
कि और ये मुझे हमेशा कल कल करके कह रही है कि कल नेट चलेगा, सर्वर चलेगा, और कल सर्वर चलेगा। कल भी आया था मैं और आज भी आया हूँ, ठीक है ना। और आज भी मुझे यही बोल के इन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, नहीं तो मंडे को काम होगा। अब इतनी गर्मी में हमें चल के आना पड़ता है और हमें अपनी छुट्टियां लेके आना होता है ऑफिस से, और फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन पाता। तो अब हम बताएं सरकार से क्या आश्वासन करें कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। ये चीज़ मैं चंडीगढ़ से स्पेशल आया हूँ यहाँ अपना पैसा निकलवाने के लिए। गर्मी की बढ़ोतरी के साथ ही मौसमी फलों का बाजार में आना शुरू हो गया है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इससे निपटने के उपाय ढूंढ रहे हैं। तल्ख धूप, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, जिससे बचने के लिए लोग बड़े पैमाने पर नींबू पानी, बेल का जूस, तरबूज जैसे मौसमी फलों का उपयोग करते हैं, जिसमें तरबूज की मांग सबसे अधिक हो रही है और तरबूज से लोगों को तत्काल राहत मिल जाती है। ये तरबूज आपने लिए? ये बढ़िया क्वालिटी के तरबूज है, एक दिन छोड़ के आते हैं यहाँ, लेते ही रहते हैं। क्वालिटी तो गर्मी के कारण काफ़ी रात दे रहा है तरबूज आपको? हाँ, ये तो गर्मी की ही चीज़ है, गर्मी के अंदर ही खा जाती है। तो हर रोज़ ले रहे हैं आप? एक दिन छोड़ के। हाँ, वैसे घर पे तो रोज ही रहता है, इससे एक दिन छोड़ के। मैं 8-7 साल से तोशाम और दादरी, एक दिन तोशाम शहर में बेच रहा हूँ। सभी भाई कस्टमर जो है ना बहुत खुश हैं। तो अब गर्मी बढ़ रही है तो तरबूज की मांग बढ़ गई है? हाँ, तरबूज की देखो तो गर्मी का फल तो है ही। नींबू, राबड़ी, प्याज, तरबूज, ये तो गर्मी का फल है सर, इसकी तो जरूरत तो बढ़ेगी। कितनी मांग बढ़ गई है? ज़्यादा ले रहे हैं? बढ़ी हुई है, हर एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, कस्टमर खूब लेते हैं, ग्राहक भाई। कितनी वैरायटी के आप तरबूज रखते हैं? मेरे पास 5 क्वालिटी है तरबूज की। कितने रुपए किलो दे रहे हो? 20 रुपये और 25 रुपये। सस्ते भी हो गए हैं कुछ? नहीं, पहले जो अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, वो केमिकल रहित है, वो बढ़िया ठीक रेट में बिक रही है। और अडंगा वो तो 10 रुपये किलो भी दे रहे हैं, मंडी में भी डाल रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।